ओके। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम कृति है, मैं टैरो रीडर हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। एंड आई होप आप लोग सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डू दे मिस यू। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपका क्रश है, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे वो आपका पार्टनर है, करंट पार्टनर है, या आप उनको जानते हैं, या कोई फ्रेंड है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। उन पर्सन के बारे में सोचिए, उनको 3 सेकंड के लिए अपने फोरहेड पे, दिमाग के थर्ड आई के सामने लाइए एंड उन्हीं इंसान पे फोकस करते हुए इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करिए। आई विल रिक्वेस्ट कि आप किसी एक ही ऑब्जेक्ट को चूज़ करें बजाय कि किस 2 या तीनों को चूज़ करने के। ये इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए है। ओके, सो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा बर्ड। सेकेंड अगेन ब्यूटीफुल सा कलरफुल सा फ्लावर, अगेन पेपर का, और ये भी पेपर का वाइट ऑफ वाइट फ्लावर। सो आप अपना ऑब्जेक्ट फटाफट से चूज कर लीजिए। चलिए तो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 जिन्होंने इस बर्ड को चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि उनके पार्टनर उन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या सिचुएशन है। उनके पर्सन उन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं। पाइल 1 के पर्सन, ऑब्जेक्ट 1 के पर्सन उन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थैंक यू स्पिरिट। सेकंड कार्ड हमारे पास टावर का कार्ड है। ऑब्जेक्ट वन की पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। चलिए तो पाइल नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1 जिन्होंने इसे चूज़ किया है, इस बर्ड को चूज़ किया है, आपके पर्सन क्लियरली, बहुत ही क्लियरली एक ऐसी एनर्जी में इस वक्त जिसे कहते हैं ना बहुत इम्पल्सिव, ऊपर नीचे हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको कि क्या ये, जैसे ये उथल पुथल सब हो रहा है ना टावर का, एकदम इसी एनर्जी में इस मोमेंट पे इस वक्त आपके पर्सन, ठीक है। एक वो एनर्जी आ रही है उनके अंदर जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। एंग्जाइटी बहुत हो रही है उनको, डिप्रेशन एंग्जाइटी दोनों ही बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पर्सन को। और ये जो सारा कुछ है इसमें जो रीज़न है इनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का, वो ये कनेक्शन ही है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम पता है क्या है आपके पर्सन के साथ, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको मिस क्यों कर रहे हैं। सो ये तो बहुत ही, मतलब मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि येस योर पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं, ठीक है। और वो उसकी वजह से उनको गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ईगोज में एकदम रहना, ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, वो बहुत इन एंड आउट वाले एनर्जी वाले हैं। 1 सेकंड कुछ और होते हैं, दूसरे सेकंड कुछ और हो जाते हैं। एक 2 महीना कुछ और होते हैं, 2-3 महीने फिर कुछ और हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास बिल्कुल नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ये बोल देते हैं कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं यही करूँगा, कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, या
इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहूँगा या मैं अपने करियर पे फोकस करूँगा। लेकिन डिसीजन लेने के 2 दिन बाद ही ये अपना डिसीजन क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ इतना डीप कनेक्शन है। और मुझे इस कार्ड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये जो है ये कार्मिक कनेक्शन है। एंड मैं आपको बता दूं, कार्मिक कनेक्शन बुरे नहीं होते। कार्मिक कनेक्शन अगर है तो वो आपके पूरे लाइफ रह सकते हैं। हाँ, बस इतना ज़रूर है, कार्मिक कनेक्शन जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। दोनों ही लोगों को काफ़ी लेसन सीखने होते हैं। ट्विन फ्लेम से अलग होते हैं। इस पे कभी बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो पायल है ये मुझे ज़्यादातर कार्मिक कनेक्शन का पायल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा मत जाइए। है तो लव कनेक्शन ही। ठीक, बहुत क्लियरली अपना जो प्यार है उसको बहुत, मतलब कहीं 10 पत्थरों के नीचे छुपा के रखा है आपके पर्सन ने। एकदम पत्थर अपने ऊपर रख लिए, अपने दिल के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर रख लिए ज़बरदस्ती कि नहीं, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ इनसे। मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मुझे तो इस वक्त करना ही नहीं था प्यार। हाँ, अट्रैक्शन वो इतना ज़रूर मानते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो, लेकिन वो ये नहीं एक्सेप्ट अभी करना चाहते कि उनको आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। वो एकदम लव वाली फीलिंग्स वो एक्सेप्ट खुद से ही नहीं करना चाहते। तो आपसे तो फिर अभी बहुत दूर की बात है कि करेंगे। ठीक है, तो मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस पायल के साथ ये है कि उनको पता ही नहीं कि वो आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको तो इरिटेशन होता है कि आप क्यों उनके दिमाग में बार बार चलते रहते हो, बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी। क्योंकि आप दोनों जो हैं वो किसी रीज़न से ही एक दूसरे से मिले हैं। ओके, तो आपके पर्सन जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मिस करना, अपने आप को इतना ईगो में रखने, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ पा रहे हैं या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश बहुत कर रहे हैं। अपना ध्यान एकदम प्यार जैसी किसी भी चीज़ से दूर कर रहे हैं अपने ध्यान को, आपके साथ या किसी के भी साथ, क्योंकि आप उनके जो है दिल में एकदम समा गए हो। और उन्होंने ये थॉट बना लिया कि वो किसी से प्यार नहीं करना चाहते अभी। ठीक है, क्योंकि उनके खुद के पास्ट लाइफ पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। उनको, मुझे लगता है कि उनको किसी को छोड़ना पड़ा या किसी ने उनको छोड़ा, या तो उनको स्ट्रेट अवे किसी ने डिच किया है, चीट किया है पास्ट में, या तो इन्होंने ही किसी को छोड़ दिया क्योंकि वो जो भी इनके एक्स होंगे, लड़की या लड़का जो भी, उन्होंने काफ़ी झूठ बोले होंगे या फिर उन्होंने चीट किया होगा। किसी ने भी छोड़ा हो, लेकिन पास्ट में इनका कुछ तो बहुत एक रह जाने वाला, दिल में रह जाने वाला एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ है। और बाय एनी चांस कुछ लोगों के लिए नहीं तो फिर फैमिली में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन बहुत हैवी हार्ट है इस पर्सन का। इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी इनसे बात होती है, इनको कहिए कि अपनी हीलिंग कराएं, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो वो आपसे भी, गॉड से भी, क्योंकि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस पायल के लोगों को ना मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप अपने पर्सन से पहले स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करो, फिर देखो क्या मैजिक होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर थोड़ी बहुत भी बात होने वाली सिचुएशन है तो। ठीक, चलिए हम ओशो से भी देखते हैं क्या मैसेज है। रिसेप्टिविटी, ओके। इनका जो रिसेप्टिविटी का जो नोथिंगनेस, ओके। देखो एकदम नंब हुए हैं। नंब होना मतलब आप समझते हो ना, इनर वॉइस। नंब होना मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ भगवान पे छोड़ चुके हैं, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ चुके हैं, सब कुछ अपने कर्मा पे छोड़ चुके हैं,
ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है इनको, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, बहुत कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ पर्सन है आपके। रिसेप्टिविटी कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल लग रहा है इस पाइल में, क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है फ्यूचर के लिए। आपके पर्सन हो सकता है कि या तो आप बात करें या वो बात करें, थोड़े से ओपन अप हों, इस कनेक्शन के बारे में ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन और दूसरी बातें करने में, या फिर सिर्फ आपसे थोड़े से पहले से बेटर तरीके से बात करने में, ये थोड़े से ओपन अप आगे आने वाले महीनों में, हफ्तों में होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप जो हैं, आप इन्हें अपनी इनर वॉइस को सुनने पे बहुत मजबूर कर देते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कर देते हो इन्हें बहुत ज़्यादा मजबूर कि सुनो अपनी इनर वॉइस, जो सही है वही करो। तुम्हें पता है कि हम दोनों साथ रहने वाले हैं, तो क्यों उस चीज़ को डीले कर रहे हो, क्यों अपनी कॉम्प्लेक्सिटी में मुझे भी दुख दे रहे हो, खुद को भी इतना सारा दुख दे रहे हो। रखो सब चीज़ें साइड में और आओ मेरे पास। ये मैसेज धीरे धीरे ना अब उनके पास जा रहा है, लेकिन वो सीधा उसको समझने की जगह वो भगवान पे छोड़ देते हैं सीधा सब कुछ। ये प्रॉब्लम है इनकी। ठीक, तो अब हम ओरेकल से देख लेते हैं कि एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेज है हमारे पास। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने कहा ना, पहले ये कनेक्शन छोड़िए, पहले इस पर्सन को ना हील होने की ज़रूरत है, उसके बाद वो आपके साथ आपके पास अच्छे से आएंगे भी, और आपको खुशी भी दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। खुद को पहले इनको खुशी देनी है। ही और शी नीड्स हीलिंग। आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुश होने की ज़रूरत है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, उनको आपके जैसी स्ट्रॉन्ग पार्टनर या आपके जैसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, उनको, आपके पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को, काम को करने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। सब रास्तों को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ना कि इस कनेक्शन में कुछ एक या दो प्रॉब्लम होंगी छोटी सी, जैसे पापा मम्मी नहीं मान रहे, या फिर कास्ट डिफरेंस है, या फिर बहन नहीं मान रही, भाई को अच्छा नहीं लग रहा रिश्ता, ऐसा कुछ। तो ये बस एक दो छोटी प्रॉब्लम को लेके बैठ गए हैं और सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो ये तो कोई सेंस नहीं बना। तो इनको अपना ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, भगवान पे भी और आपके ऊपर भी, कि आप दोनों साथ में मिलकर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना सकते हो। ओके, सो रीडिंग तो आपकी बहुत बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी मैंने करने की सोची नहीं थी, बट मैसेजेस बस आए जा रहे हैं। सो डू दे मिस यू? डेफिनेटली दे मिस यू, बट दे विल नॉट टॉक टू यू एनी टाइम सून। ओके, क्योंकि बहुत ही लेफ्ट एंड राइट एनर्जी में आपके पर्सन थोड़ा बहुत ओपन अप होंगे, थोड़े हफ्ते महीने में थोड़ा बहुत ओपन अप होंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है, होना चाहिए उन्हें ओपन अप। और जब वो ओपन अप हो, तब आप उनसे सिर्फ अच्छी बातें करना, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई डिमांड्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अच्छी बातें करना। ओके, अपनी भी हीलिंग करो और उनकी भी। सो ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 1। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। अब हम पाइल नंबर 2 पे जाते हैं, या ऑब्जेक्ट नंबर 2। दिस वेरी ब्यूटिफुल कलरफुल फ्लावर। मुझे कलरफुल फ्लावर्स बहुत पसंद है, मुझे फ्लावर्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है, सो देखते हैं हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। कलरफुल फ्लावर जिन्होंने चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2,
आपके जो पर्सन हैं क्या वो उन्हें मिस करते हैं? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड फिर से आ गया है। ये फर्स्ट रीडिंग में भी आया था। एम्प्रेस। सेकेंड जो कार्ड है हमारे पास मून है, और जो थर्ड कार्ड मून है, फोर्थ कार्ड है चैरियट। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ wands। ठीक है। सो पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो थोड़े से क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा इमोशनल स्वभाव के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज कर देते हैं। ओके, कोई भी चीज़ को एकदम सीधे तरीके से नहीं बोलेंगे, उसको अपने मन में 1-2 साल रख के फिर किसी क्रिएटिव तरीके से आके बोलेंगे। माने कि अगर आपको मिस कर रहे होंगे ना, सीधा मैसेज पे नहीं लिखेंगे आई मिस यू, या कॉल करके बोल नहीं देंगे कि आई मिस यू। उस फीलिंग को प्रोसेस होने देंगे। उनको पता है, अंदर से बहुत अच्छे से पता है, एक्सेप्ट भी कर लिया है कि आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। लेकिन ना इनको एक तरीके से मज़ा आता है आपको वेट कराने में, क्योंकि ये जो आपके पर्सन है ना, ये अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे हैं। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं आपके पर्सन, अपने करियर में या अपनी बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। उनके पास जेन्युइनली ना अभी आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। स्ट्रगल बहुत चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत उनके पास कुछ है नहीं, और ब्रेड अर्निंग का स्ट्रगल ज़रूरी नहीं है, सबके लिए अलग। जिस भी फेज़ में वो हैं, जिस भी तरीके की फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जिस भी करियर में वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अभी उनका फोकस सबसे ज़्यादा, और वो चाहिए, अभी वहीं चाहिए उनका फोकस आपके ऊपर। सच मानिए, आपके ऊपर दिल से उनका फोकस है, और इससे वो ना तो इरिटेट हो रहे हैं, ना वो ऐसे कोशिश नहीं कर रहे कि अरे ये पर्सन, यानी कि आप जा क्यों नहीं रहे हो मेरे दिमाग से, दिल से, क्यों आपकी बार बार याद आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट बहुत लविंगली आपको रात को याद करते हैं, बहुत लविंगली आपकी फ़ोटो देखते हैं। मुझे बहुत, हाँ जी जी जी, मुझे बहुत ज़्यादा ये एक एनर्जी आ रही है कि ये आपकी रात में फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, या आपने किया हुआ है, किसी ने भी किसी को भी किया हुआ है, तो भी फ़ोटोज़ पक्का सेव है इनके पास, या कुछ आपका लिखा हुआ, अगर आपने कुछ लिखा हो, या आपकी कोई ना कोई निशानी ना याद करते हैं, स्पेशली रात को सोने से पहले आपके बारे में विजुअलाइज बहुत करते हैं। क्योंकि ये पर्सन रात वाले पर्सन है, ये सब पूरे दिन में आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन रात में बहुत याद करते हैं। एंड मुझे ये ना मुझे लग रहा है ये आपके पास आने में टाइम लगाएंगे, इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे, लेकिन सब अच्छी और अच्छी और अच्छी ही मेमोरीज हैं आपकी इनके पास। चाहे कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, कुछ तो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल तो लग ही रहा है कि इस कनेक्शन में हुआ ही है, लेकिन उन्होंने वो सब लेट गो कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ इस पायल से, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी हील्ड हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा हीलिंग की। यहाँ पे आपको एक्चुअली ज़रूरत है, ताकि जो लव वाइब्रेशन वो इतनी स्ट्रांगली भेज रहे हैं ना, आप भी उनको उतनी भेज पाओ, और यूनियन बहुत जल्दी हो सके। अगर आप लोग सेपरेशन में हो ही, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो नो कांटेक्ट की, तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत खुश हूँ मैं इस पायल को देख के। पायल नंबर 1 से ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि पायल नंबर 1 के जो पर्सन है वो बहुत अनहील्ड है, अभी अपने आप से झगड़ रहे हैं। आपके पर्सन बिल्कुल झगड़ नहीं रहे, काम है एकदम मस्त मौला। आप
आपके पास आने की प्लानिंग कर रहे हैं, एकदम उन्होंने सब सोच रखा है, लाइफ प्लान कर रखी है आपके साथ। बस उनको ना थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने काम, अपने घर से, कि वो चीज़ें ख़त्म हों तो आपके साथ फ्यूचर प्लान हो सके। एग्जैक्टली कैसे फैमिली से बात करनी है, या एग्जैक्टली कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कैसे सब कुछ करना है, लॉजिस्टिक्स जो हैं, छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं, वो प्लान अभी उन्होंने नहीं की, लेकिन इमेजिन बहुत करते हैं, विजुअलाइज बहुत करते हैं आपके साथ चीज़ों को। एक साथ रहना, खाना पीना, घूमने जाना, ये सब बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। आपके पर्सन बहुत रोमांटिक है, चाहे दिखाएं कि ना दिखाएं, अंदर से बहुत रोमांटिक है। लेकिन बाहर से आई थिंक बहुत नहीं दिखाते हैं, क्योंकि काम 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 में ज़्यादा रहते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल पाइल, आई एम वेरी हैप्पी। अब देखते हैं ओशो से हमारे पास क्या मैसेजेस। ओशो से हमारे पास क्या मैसेज है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इनको ट्रांसफॉर्म किया है गाइस, आपने इनको बहुत ज़्यादा सप्रेशन, लेकिन ना इनको ये बात पसंद नहीं है आपके बारे में कि आपने कैसे इनको एकदम अपने चंगुल में फंसा लिया, अपने प्यार के चंगुल में फंसा लिया, इन अ गुड सेंस। ये इनको पसंद नहीं है आपके बारे में थोड़ा सा, कि आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो, इनको ऐसा लगता है, और ये डोमिनेट करना चाहता है। आई थिंक मार्स जो है ना, मार्स मंगल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, चेंज है बैक ऑफ द डेक में हमारे पास। तो इन्होंने, आपने ना इनको बहुत एक नया दुनिया दिखाई है, आपने इनको बहुत सारे तरीक़ों में चेंज किया है, चाहे इनकी फूड हैबिट्स हो, या चाहे इनको नई नई जगह दिखाई हो घूमने की, या फिर इनका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर चेंज किया हो आपने। आपने इनको कोई नई चीज़ों से रूबरू कराया हो जो इनको पहले नहीं पता थी। आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन फील करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है आपकी वजह से। चाहे आप कुछ ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके सिर्फ होने से ना इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। वो मतलब एक फीलिंग होती है ना कि तू साथ है तो मैं सब कर लूँगा या कर लूँगी, एकदम वो वाली फीलिंग ना इनको आपके साथ रह कर आती है। तो ये तो भैया आपसे दूर नहीं रह सकते, बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये ना दुख वाला मिस नहीं करते हैं कि मतलब रोएंगे धोएंगे, ये बहुत खुशी से मिस करते हैं आपको, बहुत खुशी से। और ये पक्का आप ये पास आएंगे। इस पाइल से तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि आप दोनों, अगर ये रोमांटिक है, रोमांटिकली अगर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आप दोनों की तो पक्का ज़ोरों शोरों से शादी होने वाली है। मुझे कार्ड ज़रूर भेजना। ओके, सो और ये पर्सन ना अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में, अभी भी इनको थोड़ा सा ग्रो होना बाकी है। ये ना अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हैं आपके लिए। ये देखिए, चैरियट और ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को, क्योंकि आप इतने बेस्ट हो ना, इसलिए वो अपने आप को, थोड़े से कॉम्पिटिटिवनेस भी है इनके अंदर हर चीज़ में। तो आप रिलेशनशिप में भी है, मतलब अभी रिलेशनशिप हो या ना हो, लेकिन वैसे आपके साथ भी इनको है कि मतलब आपके साथ खड़े हो तो वैसे लगे तो सही कि आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, तो आपके साथ, आपके लिए अपने आप को केपेबल बनाना चाहते हैं हर सेंस में, हर सेंस में, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, बॉडी वाइज, कि एकदम अच्छे दिखें। इनको अच्छे दिखने का बड़ा शौक है, और इनको ना कुछ पसंद होगा करना, राइटिंग या एक्टिंग, फोटोग्राफी, कुछ भी क्रिएटिव करना बहुत पसंद होगा, चाहे पैशन या प्रोफेशन। पेशेंस गाइस, पेशेंस, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है और कुछ भी नहीं रखना, बाकी सब यूनिवर्स का काम है। यिन यांग, एग्जैक्टली, यिन यांग। ये मैं ट्विन फ्लेम तो नहीं कहूँगी, ये सोलमेट एनर्जी है एक्चुअली। नहीं, इसको हम सोलमेट, एग्जैक्टली हायर लेवल सोलमेट नहीं कहेंगे, इसको हम ट्विन फ्लेम ही कहेंगे। ट्विन फ्लेम और सोलमेट के कहीं बीच में। यस,
ट्विन फ्लेम ही है ये। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम, बहुत सारे लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो बहुत छोटी जर्नी रहेगी, ज़्यादा वेट नहीं करना होगा आपको इनका। अब से लेकर, इस रीडिंग से लेकर तो ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप ये मत सोचिए कि कल ही हो जाएगा। वॉकिंग अवे का कार्ड है, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 2 आप लोगों को अपने ऊपर फोकस करने का, क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को आपके लिए बेस्ट वर्जन बना रहे हैं, तो आप भी उनके लिए अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाइए। मैं तो यही कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इनको मैनिफेस्ट कीजिए और पूरा दिन इनके बारे में मत सोचिए, एकदम यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, पेशेंस रखिए, ये आएंगे ही आएंगे आपके पास। बहुत मिस करते हैं आपको। आप अपनी एनर्जी को थोड़ा विड्रॉ करिए इनसे। पूरे टाइम इनके बारे में सोचते रहेंगे ना तो क्लटर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी अगर सोच लेते हैं ना हम किसी के बारे में तो एकदम वैसा हो जाता है एकदम कि क्लटर, सब उलझ जाती हैं तारें दिमाग की। तो सोचो दिन में 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 2-3 बार, बस। पूरे दिन मत रोवो या सोचो उनके बारे में, बाकी बस अपना काम करो। ये आएंगे आपके पास, मैंने कह दिया ना आएंगे मतलब आएंगे। चलो, सो दिस वॉज पाइल नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड सो पाइल नंबर 2 ये आपकी थी रीडिंग। आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स मैंने अभी अभी ओपन की हैं, आई डोंट नो कब तक ओपन रहेंगी, लेकिन अभी तो ओपन हैं, सो यू कैन चूज़। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 या ऑब्जेक्ट नंबर 3 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा वाइट फ्लावर चूज किया, ऑफ वाइट फ्लावर। चलो, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 3 ऑफ wands। ओके, 3 ऑफ wands। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दो कार्ड आ गए, 6 of swords, ace of pentacles, and I need one more card. Thank you spirit, thank you। 3 of pentacles, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ द वर्ल्ड कार्ड है बैक ऑफ द डेक में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो गाइज, आपके केस में जो है एक तो बहुत ही क्लियर मैसेज इस पाइल से निकल के आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस है। एक तो वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस है, ऊपर से इमोशनली भी इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे कि इमोशनली डिस्टेंस बने, बातचीत बंद हो, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को बना लिया है डिस्टेंट आपसे। ओके, मुझे एक और कार्ड चाहिए। इस पाइल के लिए मुझे एक और कार्ड की ज़रूरत पड़ी है इसको अच्छे से समझने के लिए। ओके, सो इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपसे बना लिया है, और मैं बता नहीं सकती कि आपके जो पर्सन है ना क्या क्या नहीं कर रहे आपको भूलने के लिए, क्या क्या नहीं कर रहे, क्योंकि एक टाइम पे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज़ ट्रू। एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, फैमिली में भी बात हो गई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्टेबिलिटी की तरफ ही
मूव कर रहा था ये कनेक्शन, आपको अंदर से लग रहा था कि ये कनेक्शन बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। भले ही आप 2 महीने मिले हों, 2 साल साथ में हो, ज़्यादातर लोगों के लिए तो आप ज़्यादा टाइम साथ में होगे, बट दैट डज़ नॉट मैटर। स्टेबल बहुत था ये कनेक्शन, और फिर अचानक से ना मेन रीज़न यहाँ पे थर्ड पार्टी ही है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा रोमांटिकली कोई इंसान हो, फैमिली भी हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि फैमिली ही मोस्ट केसेस में, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे हो ये रीडिंग, तो मोस्ट केसेस में फैमिली ही यहाँ पे थर्ड पार्टी है। फैमिली का ही दिमाग घूम गया अचानक से, और इस पर्सन, और एक बात अच्छी है कि ये अभी अपनी फैमिली को सुन नहीं रहे हैं। वो ये नहीं सुन रहे हैं कि हाँ ठीक है मम्मी या ठीक है पापा, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूँगा या करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अभी होल्ड पे रख रखा है सब कुछ, ना वो उनकी सुन रहे हैं, ना वो आपको छोड़ रहे हैं अपने दिल और दिमाग से, ठीक है। वो मूव ही नहीं कर रहे। लव का जो उनके यू नो लाइफ में पार्ट है, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड पे रखा हुआ है। आपके पर्सन जो है वो ट्रैवलिंग में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो बस अपने आप को ना थोड़ा सा थोड़ा सा अपने आप को लूजन अप करना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कुछ लोगों के लिए कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं अपनी फैमिली की बात सुनूं, क्यों मैं अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। वो बस श्योर हो रहे हैं अपने बारे में कि अगर फैमिली के अगेंस्ट जाके आपके साथ रहे तो संभाल लेंगे ना, मतलब आपके साथ सब कुछ। वो बस इसी चीज़ के लिए ना श्योरिटी ले रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग इन योर पर्सनस माइंड। आपको उन्होंने ना ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, अभी आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, लेकिन बता नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं बता रहे, क्योंकि फैमिली एक तो उनकी छोड़ नहीं रही उनका पीछा, ठीक है। दूसरा वो सोलैस ढूंढ रहे हैं, अकेलापन, अकेले रहने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रेंथ आ पाए उनमें आपके पास आने की। एक्सप्लोरेशन मोड पे है अभी वो, और एकदम आपका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है। वर्ल्ड कार्ड है बैक ऑफ द डेक में। कुछ भी कहीं भी घूम फिर के आ जाए, आना आपके पास ही है। ये बहुत क्लियरली स्पिरिट का मैसेज है यहाँ पे। कहीं भी घूम फिर के आ जाए आपके पास ही आना है। आप दोनों के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप दोनों जब एक दूसरे से शादी कर लेंगे ना, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, तब आप अपने करियर में भी बहुत ग्रो करेंगे। अगर आप करियर ओरिएंटेड हो, कुछ करते हो, या वो हैं दोनों में से कोई एक या दोनों, ज़्यादा ग्रो करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहकर ज़्यादा फोकस कर पाते हो, दूर रहकर नहीं कर पाते। ये भी नहीं कर पा रहे अभी, अपने करियर पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे। इनका सारा ध्यान बस इसी चीज़ को समझने में है कि आपके पास कैसे आए, अपनी फैमिली को कैसे मनाएं। होल्ड पे रखा हुआ है। एंड ये मुझे बहुत स्लो एनर्जी दिख रही है, तो ये टाइम लगाएंगे आने में, ये पक्का टाइम लगाएंगे, जल्दी नहीं आएंगे। ये बहुत अभी घूमने घामने वाले हैं, बहुत सारी जगह जाने वाले हैं, ओके। लेकिन आएंगे ज़रूर, बहुत मिस करते हैं आपको। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर वक्त आप उनके दिमाग में रहते हो, लेकिन इतने स्ट्रांगली रहते हो कि कोई और उसकी जगह नहीं ले सकता। बहुत बड़ी बात है ये भी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव ओशो कार्ड्स। ओशो ज़ेन टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। शिज़ोफ्रेनिया से आई टोल्ड यू, इनको ना घुटन महसूस हो रही है, इसलिए ये जाना चाहते हैं खुली हवा में। इनको
एक्सप्लोर करना है कि मतलब बाहर खुली हवा में जाके कहीं ऐसी जगह जाके जहाँ किसी को नहीं जानते हो। इन्हें करेज चाहिए वहाँ से कि फैमिली के सपोर्ट के बिना भी आपके साथ रहा जा सकता है। ऑल्दो इवेंचुअली तो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल से इवेंचुअली तो फैमिली भी मान ही जाने वाली है। ये ऐਵੇਂ ही डर रहे हैं, ये थोड़े से इनमें ना करेज की कमी है आपके पर्सन में। बोल्ड नहीं है बहुत ज़्यादा। प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो, आर्मी में भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बोल्ड नहीं है आपके पर्सन अंदर से। तो वही बोल्डनेस अपनी इकट्ठी करने हैं, टर्निंग इन, बाहर जाकर अंदर आना चाहते हैं। दुनिया घूम कर या कहीं भी इधर उधर घूम कर ये अंदर आना चाहते हैं। सबका ना एक तरीका होता है अपने अंदर जाने का, मेडिटेशन करने का, या फिर अपने आप को जानने का, या अपने आप में से शक्ति निकालने का। तो इनका तरीका है बाहर जाकर, लोगों से दूर जाकर ये अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा जो ट्रिगर है ये इसी कनेक्शन से हो रहा है। सारा ट्रिगर ये इसी कनेक्शन से है। आप नहीं होते इनकी लाइफ में तो इतनी उथल पुथल मचती ही नहीं। बहुत बहुत फाइट करने वाले हैं ये आगे आपके लिए, बहुत फाइट करेंगे आपके साथ। और ये थोड़े वैसे ना फन लविंग टाइप के पर्सन है जिनकी अभी फ़न जो है वो थोड़ी रुक गई है, इनकी फ़न, क्योंकि आप नहीं हो साथ में। परफेक्ट जैसी लाइफ अभी होनी चाहिए थी आपके साथ, वो नहीं है। और ये ब्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को, गॉड को, अपने आप को। लेकिन ठीक है, बैलेंस्ड है। मैं खुश हूँ कि ये बैलेंस्ड है, ये बहुत अनबैलेंस्ड नहीं है आपके पर्सन। ये चीज़ों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, क्या मेरा फ्यूचर सच में डिस्टाइंड है आपके साथ, मतलब इनका आपके साथ। ये ना चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, श्योरिटी ला रहे हैं, जो 60-70% आ चुकी है, थोड़ी सी और बाकी है। इनको अभी आप जाने दीजिए, इनको अभी आप घूमने दीजिए, जो जहाँ जा रहे हैं कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। इनके पीछे मत पड़िए भाई, इनको ये ज़रूरत है। ये इवेंचुअली आपके पास ही आने वाले हैं, पर अभी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुली हवाओं की, पेड़ों की। आपको भी है, एक्चुअली आपको भी है। चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है हमारे पास। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। सेकंड वी हैव इज, सेकंड कार्ड वी हैव इज द गार्डन एंड द गेट। देखो मैंने कहा ना, इनको हरियाली की, खुली हवा की, नेचर की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है आपसे दूर रह के। मतलब आपसे ज़्यादा ना ये सोच रहे हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों थर्ड पार्टी आ गई, क्यों ये प्रॉब्लम्स हो गई, क्यों आपके साथ झगड़े हो गए, क्यों आपसे दूर चले गए। ये तो सोच ही नहीं रही कि क्या हुआ, ये बस क्यों में अटके हुए हैं, वाई में अटके हुए हैं कि क्यों हुआ। ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनका जो समझने का तरीका है ठीक है, कम से कम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है। ये घूम रहे हैं, ये नेचर की तरफ जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है आपके पास आने के लिए, देखो बोल्डनेस ला रहे हैं विद अ टच ऑफ फेमिनिटी। ये इस तरीके से आपके पास आना चाहते हैं कि मतलब आप एकदम इनको रिजेक्ट भी ना कर दो। इनको थोड़ा बहुत डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, डेफिनेटली इनको थोड़ा बहुत डर है। वो ऐसे आना चाहते हैं कि एकदम आपको ना ऐसे चार्म कर लें कि आप ना बोल ही ना पाओ। थोड़ा सा देखना, ये जब आपके पास आएंगे ना, तब ये थोड़ा सा वैसे भी थोड़े हो जाएंगे, मतलब इतना अपॉलॉजी, इतना प्यार से बात करना जो पहले कभी नहीं इनका आपने रूप देखा हो, उस तरीके से बात करने लगेंगे थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि ये चाहेंगे कि आप इनका वीक साइड देखो, थोड़े से मिनट्स के लिए, थोड़े से दिनों के लिए, ठीक है। सो पेशेंस का कार्ड आ गया है, जो पाइल नंबर
आई थिंक 2 में भी आया था। सो डोर टू वैल्यू है हमारे पास। मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि आपकी पर्सन आपको मिस तो करते हैं, लेकिन पूरे टाइम आपको अपने दिमाग में लेके नहीं घूमते। वो उनके दिमाग में ये चलता है कि वो ना पास्ट में जी रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी आपके पर्सन, कि क्यों हुआ जो हुआ वो क्यों हुआ, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे की प्लानिंग कर पाए। पर अटकी तो सुई आपके ऊपर ही हुई है और वो आपके ऊपर ही वापस आने वाले हैं। कॉन्स्टेंटली पास्ट को देख रहे हैं, मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी। ठीक, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के लिए रीडिंग्स करके। इतना कभी कभी मैसेजेस अच्छे नहीं आते, कभी कभी मैसेजेस अच्छे आते हैं, लेकिन जब मैं टैप करती हूँ एनर्जीज़ में तो एकदम फील कर पाती हूँ कि आप या आपके पर्सन जो भी हैं, जो भी वो सोल है, क्या फील कर रहे होंगे, क्या कैसी कैसी सिचुएशन में होंगे। सो आई रियली लव माई जॉब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, फटाफट से आपका यूनियन हो जाए एंड आप बहुत खुश रहो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है डिटेल्स, आप मुझे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।